लक्ष्मीदाई बोली, जल्दी उठिए, अजय पर मुसीबत आ गई है। दादा घबरा कर उठे। उन्होंने सबसे पहले अपनी बड़ी तलवार उठाई, लेकिन लक्ष्मीदाई ने उन्हें रोक दिया। अब तलवार से कुछ नहीं होगा, अजय को किसी आत्मा ने अपने कब्जे में ले लिया है। दादा हैरान होकर बोले, लेकिन दरवाजे पर तो भूत रोकने वाली लकड़ी रखी है और मुर्गे का खून भी डाला था। लक्ष्मीदाई बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे शक है कि अजय के शरीर में अभी हरिराम काका की आत्मा घुस गई है। दादा और लक्ष्मीदाई को अभी तक मेरे और हरिराम काका के बीच हुई घटना के बारे में पता नहीं था। दादा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मैंने अजय को बचपन से पाला है, अगर उसे बचाने का थोड़ा भी मौका है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर उन्होंने गुस्से में कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, हरिराम काका तो साधारण आदमी थे, फिर उनकी आत्मा इतनी खतरनाक कैसे बन गई और आखिर वह अजय के पीछे ही क्यों पड़े हैं। लक्ष्मीदाई अचानक रुक गई और बोली, अभी आपने क्या कहा? हरिराम काका ने कभी शादी नहीं की? दादा विष्णु ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, पूरे गांव को पता है, बचपन में उनका परिवार बहुत गरीब था, इतना गरीब कि लोग मजाक में कहते थे उनके घर में तो चूहे भी नहीं जाते थे। दादा आगे बोले, फिर एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा, भूख से ही उनके माँ बाप की मौत हो गई। उसके बाद हरिराम काका अकेले ही जिंदगी काटते रहे। दादा ने हैरानी से पूछा, लेकिन इन सब बातों का अजय के साथ क्या संबंध है? लक्ष्मीदाई ने गंभीर होकर पूछा, विष्णु भैया, क्या आपको हरिराम काका की जन्मतिथि और असली नाम याद है? दादा ने तुरंत बता दिया, क्योंकि बचपन में वह दोनों साथ खेला करते थे। दादा ने उनका जन्म समय और नाम सब बता दिया। सब सुनने के बाद लक्ष्मीदाई का चेहरा और गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अब समझ में आया? लक्ष्मीदाई बोली, हरिराम काका का जन्म साल, महीना, दिन और समय सब सूर्य वाले थे। ऐसे जन्म को 4 सूर्य वाला भाग्य कहते हैं। यह लाखों लोगों में किसी एक को मिलता है। ऐसे लोगों का भाग्य बहुत अलग होता है। फिर उन्होंने समझाया, जिंदगी में ऐसे लोगों की किस्मत बहुत उतार चढ़ाव से भरी होती है, लेकिन असली खतरा उनकी मौत के बाद शुरू होता है। दादा ने घबरा कर पूछा, क्यों? लक्ष्मीदाई बोली, अगर ऐसा इंसान गुस्से या दुख में मर जाए तो उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती है, इतनी शक्तिशाली कि कई बार वह भूतों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उन्होंने आगे कहा, अगर ऐसी आत्मा किसी इंसान से चिपक जाए तो अक्सर एक दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। माँ सुनीता रोने लगी, पापा सुरेश भी गहरी चिंता में पड़ गए। दादा विष्णु चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद पापा ने पूछा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अगर हरिराम काका इतने खतरनाक थे तो वह अजय के पीछे ही क्यों पड़े? अस्पताल में तो और भी लोग थे। लक्ष्मीदाई बोली, यह भी संभव है कि दूसरे लोग भी खतरे में हो, लेकिन अजय का मामला थोड़ा अलग है। उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर बोली, आज का दिन अजय के लिए बहुत भारी था, इसे हम 3 संकटों का दिन कहते हैं। फिर उन्होंने धीमे से कहा, और अजय का भाग्य भी बहुत अजीब है। मैंने कई बार इसका भविष्य देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, कुछ भी साफ नहीं दिखता। माँ सुनीता रोते हुए बोली, दाई, क्या अजय को बचाने का कोई तरीका नहीं है? लक्ष्मीदाई ने भारी मन से कहा, शायद कोई तरीका हो, लेकिन मेरी शक्ति बहुत कम है। यह आत्मा बहुत अलग है, यह साधारण भूत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, उसका भाग्य इतना शुद्ध है कि वह बुरी शक्तियों को भी दबा देता है, इसलिए मेरे देवता भी उसे रोक नहीं पा रहे। यहाँ तक कि अजय के शरीर में रहने वाली दिव्य शक्ति भी उसके सामने कमजोर पड़ गई है। यह सुनकर घर के सभी लोग टूट गए। दादा और पापा लगातार आहें भर रहे थे। घर का माहौल बहुत भारी हो गया। लक्ष्मीदाई उस माहौल को सह नहीं पा रही थी। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आई। अचानक उनकी नजर आसमान की तरफ उठी और जो उन्होंने देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गई। आसमान में चांद अजीब तरह से लाल हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे खून से रंगा हुआ हो। उसी समय सप्तर्षि तारामंडल भी अजीब तरह से चमक रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हमारे घर की छत पर कई नेवले और लोमड़ियां इकट्ठा हो गए थे। वे सब उस लाल चांद की तरफ देखकर अजीब आवाजें निकाल रहे थे, जैसे कोई किसी अदृश्य शक्ति की पूजा कर रहा हो। लक्ष्मीदाई धीरे से बोली, जब प्रकृति में ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझ लो कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। उधर मेरी हालत लगातार बिगड़ रही थी। मुझे तेज बुखार था, मैं बार बार एक बूढ़े आदमी की तरह खांस रहा था। पूरी रात घर में किसी की आंख नहीं लगी। लक्ष्मीदाई को पूरा यकीन था कि मैं आधी रात तक शायद जीवित नहीं रहूंगा, लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ ले लिया। अगले दिन दोपहर के समय अचानक हमारे घर के बाहर एक साधु आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, क्या इस घर में कोई 9 साल का बच्चा है? क्या उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है? दादा बाहर आए और बोले, हाँ है, लेकिन वह अब ज्यादा देर नहीं बचेगा। साधु शांत आवाज में बोला, मैं उसे बचा सकता हूँ। दादा हैरान रह गए। साधु ने कहा, लेकिन एक शर्त है, अगर वह ठीक हो गया तो उसे मेरा शिष्य बनना होगा। दादा तुरंत घर के सब लोगों को बुलाने अंदर गए और बोले, एक साधु आया है, कहता है कि वह अजय को बचा सकता है। तभी लक्ष्मीदाई भी बाहर आई। उन्होंने उस साधु को गौर से देखा और धीरे से कहा, उत्तर पर्वत से आए साधु, 3 पुल पार करके यहाँ पहुंचे हो, तुम किस गुरु के शिष्य हो? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं उसी का दूत हूँ जिसकी किस्मत में इस बच्चे का जीवन लिखा है। लक्ष्मीदाई ने उस बड़े साधु को ध्यान से देखा और बोली, महात्मा जी, इतनी जल्दी भी क्या है, मेरे पास एक रक्षा मंत्र है, आप इसे अपने पास रख लीजिए, इससे रास्ते में कोई भी बुरी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। असल में लक्ष्मीदाई उस साधु की परीक्षा लेना चाहती थी कि उसके पास सच में कोई शक्ति है या नहीं, लेकिन वह साधु थोड़ा चिढ़कर बोला, अरे बहन, तुम बहुत सवाल करती हो, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, जल्दी मुझे उस बच्चे के पास ले चलो, मुझे अपने शिष्य को देखना है। दादा विष्णु ने भी सोचा कि अगर यह साधु सच में अजय को बचा सकता है तो उसे अंदर जाने देना चाहिए, लेकिन तभी अचानक आंगन के बाहर से एक आवाज आई, जरा ठहरिए। सब लोग मुड़कर देखने लगे। दरवाजे पर एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह धीरे धीरे आंगन में आया और बोला, इतनी जल्दी फैसला मत करो, इस बच्चे को ठीक करने की ताकत मेरे पास भी है। फिर उसने दादा विष्णु से कहा, अगर मैं इस बच्चे को ठीक कर दूं तो यह मेरा शिष्य बनेगा, लेकिन इसे साधु नहीं बनना पड़ेगा। यह बड़ा होकर शादी भी कर सकता है और तुम्हारे परिवार की वंश भी चलती रहेगी। यह सुनकर दादा विष्णु और सुरेश थोड़ा सोच में पड़ गए। तभी पहला साधु गुस्से में बोला, अरे शिवनाथ, तू फिर आ गया मेरी राह में, मैं सबसे पहले यहाँ आया हूँ, यह शिष्य मेरा ही होगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, अरे महाराज, आप तो साधु हैं, आपको इतना क्रोध शोभा नहीं देता, शिष्य बनने का फैसला तो बच्चे का परिवार करेगा। इतने में आंगन में एक और आदमी आ पहुंचा, उसके साथ एक 7-8 साल की छोटी लड़की भी थी। वह आदमी बोला, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो, इस बच्चे को मैं भी ठीक कर सकता हूँ। फिर उसने दादा विष्णु की तरफ देखकर कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर यह मेरा शिष्य बनेगा तो जब यह बड़ा होगा मैं अपनी बेटी की शादी इसे साथ कर दूंगा। यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। पहला साधु गुस्से में बोला, अरे माधव, तू कितना गिर गया है, शिष्य बनाने के लिए अपनी बेटी की शादी की बात कर रहा है। माधव हंसते हुए बोला, इसमें शर्म की क्या बात है, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसका भविष्य बहुत बड़ा है, अगर यह मेरा दामाद बन गया तो मेरे परिवार की किस्मत भी बदल जाएगी। तभी दूसरा बूढ़ा आदमी बोला, अगर शादी की ही बात है तो मेरी भी 2 नातिन है, जब यह बड़ा होगा तो उनमें से किसी से भी शादी कर सकता है। पहला साधु गुस्से से बोला, अरे वाह, तुम लोग तो हद ही कर रहे हो, कोई बेटी दे रहा है तो कोई नातिन। इतने में अचानक आंगन में एक और महिला आ गई। उसका नाम था माया देवी। वह बोली, तुम सब लोग बेकार में झगड़ रहे हो, यह बच्चा साधारण नहीं है, इसका जीवन बहुत कठिन होने वाला है, इसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो इसे सही तरीके से संभाल सके। फिर उसने कहा, अगर यह मेरा शिष्य बनेगा तो मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगी और जब यह बड़ा होगा तो मेरी किसी शिष्या से इसकी शादी करवा दूंगी।
दादा विष्णु को यह बात थोड़ी ठीक लगी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद यह ठीक कह रही है। असल में पिछली रात जो लाल चांद दिखाई दिया था और जो लोमड़ियाओं और पीले नेवले आसमान की तरफ देखकर आवाज कर रहे थे, वह सब यूं ही नहीं था। उन्होंने जानबूझकर वह संकेत बनाया था ताकि दूर दूर के साधु, तांत्रिक और ज्योतिषी समझ जाएं कि यहाँ कोई बड़ा संकट आया है और इसलिए इतने सारे लोग अजय को बचाने के लिए यहाँ आ गए थे। लेकिन अभी भी सभी लोग आपस में बहस कर रहे थे। तभी अचानक आंगन के बाहर से एक भारी आवाज गूंजी। बस बहुत हो गया। सभी लोग एकदम चुप हो गए। दरवाजे पर एक बूढ़ा तांत्रिक